इंदौर में रानीपुरा के कॉस्मेटिक व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली। किराना दुकानों को दी गई रियायत के आधार पर कॉस्मेटिक व्यापारियों ने भी अपनी दुकानों को चालू कर व्यापार शुरू कर दिया। नगर निगम को जब इसकी सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर दुकानों को बंद करवाया गया। इंदौर में किराना व्यापारियों को प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। इसी बीच बुधवार को रानीपुरा के कई कॉस्मेटिक व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें खोल ली। कॉस्मेटिक व्यापारियों का कहना था कि उनके यहां पर भी किराने से जुड़ा कई सामान मिलता है। रानीपुरा की दुकानें खुलने के बाद भीड़ के हालात ही बन गए, जिसके बाद इसकी सूचना नगर निगम के अधिकारियों को मिलते ही नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से दुकान बंद करने को कहा गया। इस दौरान दुकान बंद करने की बात पर व्यापारी भी उखड़ गए और इसी मसले पर नगर निगम और व्यापारियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। और कोई भी व्यापारियों का कहना है कि उनके यहाँ पर भी किराना से जुड़ा कई सामान मिलता है। व्यापारियों ने नगर निगम पर दादागिरी के आरोप भी मढ़ दिए। मुस्तफ़ा बादशाह। ऐसा अभी जो दुकानें जो खोली गई थी उसको निगम द्वारा जो बंद कराई गई है उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ये मानते हैं कि कोरोना संक्रमण तो फैल रहा है तेज़ी के साथ, लेकिन देखिए कि अर्थव्यवस्था एक बहुत अहम मुद्दा है आज के समय में। लॉकडाउन हम जानते हैं कि कोरोना का समाधान नहीं है। हम जानते हैं पिछले साल भी 2-3 महीने तक दुकानें बंद रही थी, उसके बावजूद भी कोरोना फैला था, लाखों की संख्या तक पहुँचे। तो एक बार हम उसी हालात पे पहुँच रहे हैं। आज लॉकडाउन के बजाय सरकार को अस्पतालों की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हम बात करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के इंदौर और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयाँ खुली हुई है। औद्योगिक इकाइयों में सैकड़ों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं और वे उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उनके उत्पादनों का जो एसेंशियल जो लगता है, जो वस्तु उनको लगती है, वो इन्हीं व्यापारियों के आसपास में उनके पास उपलब्ध होती है। लेकिन आप देखिए कि वो लोग भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका जो उत्पादन करने के लिए जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है और यहाँ पे व्यापारी वर्ग के ऊपर एक तरीके की सख्ती हो रही है। व्यापारी वर्ग के ऊपर सख्ती हो रही है और जिस तरीके से ये व्यापारी वर्ग पहले से ही इनकी कमर टूट चुकी थी और उसके बाद भी लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान पहुँचेगा, आम उपभोक्ताओं की ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो पाएगी और ये एक नए संकट को जन्म दे सकती है। इसलिए मेरा कलेक्टर महोदय से निवेदन है, जो मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जिस तरीके से आप जो रैली आयोजित हो रही थी उसके बजाय अगर आप आम आदमी की ज़रूरतों को अगर आप पूर्ति करने के लिए अगर कुछ समय की भी आप छूट देते हैं, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि ये जनता के ऊपर जो कमर तोड़ने वाली जो ये वस्तुस्थिति जो बनी है उससे कुछ आम जनता को निजात मिलेगी। लाखों रुपए का जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग है उनको महीने का लाखों रुपए का किराया भरना होता है। सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह देनी होती है। लेकिन आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो दैनिक रूप से जो काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके सामने भी एक जीवन और मरण की स्थिति खड़ी हो चुकी है और लाखों की संख्या में मजदूर पलायन करने को मजबूर हो रहा है इंदौर शहर से और ये आने वाले समय में उत्पादन को और बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरा एक बार फिर से कलेक्टर महोदय से अनुरोध है कि आप अस्पतालों को, दवाइयों को, मेडिसिन को, ऑक्सीजन की पूर्ति को पूरा कीजिए, साथ साथ जो आम उपभोक्ताओं की जो मुख्य ज़रूरतें हैं, जो इंडस्ट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी पूर्ति करने वाले जितने भी यहाँ पर व्यापारिक माध्यम है उनको जल्द से जल्द छूट दी जाए, चाहे वो कम अल्प समय की अवधि हो। आप रिटेल के लिए भले छूट ना दे, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ है, इनकी जो ज़रूरत है उनको पूर्ति करने के लिए व्यापारी वर्ग को छूट दी जाए, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। अपना नाम बताएं। मुस्तफ़ा बादशाह। सर, हमने जैसे निर्देशानुसार सुबह दुकान खोली थी, पर नगर निगम आयुक्त और सब सर ये सब आके हमको बोले कि आप दुकान मंगल कीजिए, नहीं तो आपकी चालानी कार्रवाई की जाएगी। सर की एक बात अच्छी थी, उन्होंने चालानी कार्रवाई नहीं करी, समझाइश दे के छोड़ दिया। पर कलेक्टर साहब से हमारी हाथ जोड़ के विनती है
कि हमारी व्यापारी वर्ग की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। हमारा किराने का आइटम संबंधित है, साबुन, सर्फ, सोडा और दूसरी जो किराने में लगती है आइटम, वो एसेंशियल गुड्स में आती हो सर, वो देखें, उसके हिसाब से हमको परमिशन देवें। जब तक उनका निर्देश रहेगा तब तक हम हमारी व्यापार कर सके, हमारी दुकान खोल सके। सर हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी कितनी दुकानें अभी सुबह खोली गई थी आपकी? सर हमारे आसपास की 2-4 दुकानें जो कॉस्मेटिक, लिखने में तो सर कॉस्मेटिक आता है, लेकिन हमारा किराने संबंधित आइटम है वो खुली थी आसपास की दुकानें, पर सर ने संदेश देके बंद करवा दी गई है। अब आगे आप व्यापारी लोग की क्या वो रखेंगे है? सर हम हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हैं कि थोड़ा व्यापारी वर्ग की तरफ भी ध्यान दीजिए, बस यही कहना है आपसे। आपका नाम? सर राहुल पमनानी। हालांकि नगर निगम ने विरोध के बावजूद इन दुकानों को बंद करवा दिया। सर रानीपुरा में कुछ दुकानें भी खुलने की सुबह सूचना आई थी, जिसको आपके द्वारा सील करने की कार्रवाई की गई। नहीं, सील नहीं किया था, चूँकि दुकानें खोली थी कॉस्मेटिक वालों ने, कुछ ने बासु ताले के आसपास का जो एरिया है ना वहाँ पर। मैंने एसडीएम साहब से चर्चा करी, खरे साहब से। उनका ये कहना था कि आज फर्स्ट टाइम खोल ली इनने, किसी गलतफहमी में खोली होंगी किराने के चक्कर में। वो लोग अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे थे कि हमारा भी किराना है, ये है टूथपेस्ट वगैरह, सैनिटरी नैपकिन। मैंने कहा सब किराने में नहीं आता है, आपका कॉस्मेटिक है प्योर रूप से। तो फिर सर ने बोला कि आज इनको समझाइश दे दो, अगर ये दोबारा ऐसा करते हैं तो फिर आपको अपन सील कर देंगे। तो आज उनको 8-10 दुकानदार थे, उनको समझाइश दी गई है कि आप न खोलें, अगर खोलेंगे शाम को खुली मिली या कभी कल सुबह फिर उन्होंने खोली तो फिर हम उनको सील कर देंगे। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।